और 16 साल की उम्र में श्रील वृंदावन दास ठाकुर की दीक्षा हुई थी नित्यानंद प्रभु से। नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के अंतिम शिष्य माने जाते हैं, वृंदावन दास ठाकुर। और इसी कारण से भी नित्यानंद प्रभु के लिए विशेष प्रेम था श्रील वृंदावन दास ठाकुर का। चैतन्य भागवत में तो नित्यानंद प्रभु के बारे में लिखते लिखते इतना वर्णन कर दिया उन्होंने कि लिखना तो शुरू किया था महाप्रभु के बारे में, लेकिन जहाँ नित्यानंद प्रभु का वर्णन शुरू किया तो वो भावावेश में आ गए और एक्सटेसी में ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत कुछ लिख दिया। इसलिए गौरंग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन विस्तार से नहीं कर पाए बहुत अधिक। और 16 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई थी नित्यानंद प्रभु से। और उसके बाद फिर हालांकि वो फिर शिवास ठाकुर के घर पे रहने लगे थे, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो फिर वहाँ से चल दी है। और बर्धमान जिले में एक स्थान है देनूर, तो वहाँ पर रहकर उन्होंने भजन किया और वृंदावन दास ठाकुर ने वहीं लेकर रहकर श्री चैतन्य भागवत की रचना की। 1535 में वृंदावन दास ठाकुर ने देनूर नाम के जिले में स्थान में वहाँ पर चैतन्य भागवत की रचना शुरू की। चैतन्य भागवत पहले तो वास्तव में उन्होंने रखा था नाम चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल, मंगल करने वाली है चैतन्य महाप्रभु की लीला है, सबको लाभ पहुंचाने वाली है, सबका उपकार करने वाली है। तो लिखा था उन्होंने इसी भाव से चैतन्य मंगल, लेकिन देखा कि लोचन दास ठाकुर ने उन्होंने भी एक ग्रंथ लिख दिया है चैतन्य मंगल। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अपना ग्रंथ का नाम बदल देता हूँ, तो उन्होंने चैतन्य भागवत कर दिया। तो चैतन्य भागवत एक है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, और वही श्रील वेद व्यास जी जब गौरंग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो उसको नाम दे रहे हैं चैतन्य भागवत।